कंग्रेचुलेशन टू इंडिया। आपने बमुम्मा के खिलाफ जो है वो फाइनली एक सीरीज भी जीत ली है ओडीआई की। और आज पहला T20 था, वो भी अच्छे मार्जिन से जीत लिया। ऑलमोस्ट 100 रन से जीता आपने, तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं कुछ लोगों से और स्पेशली आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान में टीम्स आए, हम होस्ट नेशन होते हैं, जैसा चाहे और जिस तरह की चाहे हम पिचेस बनाएं, अपनी मर्जी की बनाएं, चाहे वो ओडीआई सीरीज हो या टेस्ट सीरीज हो या T20 सीरीज हो। तब आप लोगों को इतना ज्यादा इश्यू क्यों बनता कि यार आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं और उस पर जीत जाते हैं, फिर बाहर जाके आपसे परफॉर्म नहीं होता। यही सेम रूल जो है वो आप पे लागू नहीं होगा। आप जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहा कि जो पिच थी आज की वो किन को सपोर्ट कर रही थी। होम कंडीशन का किस टीम ने फायदा उठाया। हमें इस चीज से कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में जो क्रिकेट टीम्स हैं वो ऐसा ही करती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाएंगे, स्पेशली टेस्ट में। अभी रिसेंटली एशेज हो रही है, तो जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें आइडिया हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी होम कंडीशन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि वो स्टार्क जो है वो बैटिंग में भी अब देखें कि उसने कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। 2 टेस्ट में दोनों में मैन ऑफ द मैच बना है, और बॉलिंग में तो क्या कमाल का प्लेयर है वो। और विकेट्स भी उसने इतनी इतनी ज्यादा ली हैं, और स्पेशली डे एंड नाइट टेस्ट जो होता है उसमें स्टार्क जो है काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। चलो, पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ऑस्ट्रेलिया की अपनी जो है वो होम कंडीशन का फायदा उठाती है। न्यूजीलैंड में जाएं, न्यूजीलैंड की टीम अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाती है, अपनी मर्जी की पिचेस तैयार करती है। और ये बात हो रही है बायलैटरल सीरीज की। इंग्लैंड में जाएं, वेस्ट इंडीज में चले जाएं, साउथ अफ्रीका में चले जाएं, इवन के बांग्लादेश में आप चले जाएंगे ना, तो बांग्लादेश कभी भी, क्योंकि उनके पास पेसर्स उतने अच्छे या उस क्वालिटी के नहीं है जिस तरह के पेसर्स बाकी दुनिया के पास है, तो वो अपनी होम कंडीशन का फायदा इस तरह उठाते हैं कि वो स्पिनर्स रखते हैं। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, स्पिन को खेलते भी अच्छा है। तो आपने देखा होगा वहां पे अक्सर टीम्स जो हैं, इवन के पाकिस्तान और इंडिया की टीम वहां जाके वाइट वॉश होके आई हुई है। न्यूजीलैंड को वाइट वॉश किया हुआ है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई हुई है। तो तब तो कोई बंदा ना पाकिस्तान में ये बोलता है ना इंडिया में ये बोलता कि यार ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है या गेम स्पिरिट के खिलाफ है कि आप अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाओ। लेकिन जब पाकिस्तान में यही काम हम करें, बाकियों ने तो क्या बोलना है। यहाँ कुछ हरामखोर लोग हैं, हरामखोर जाली के एनालिस्ट हैं, वो बोलने लग जाएंगे जी आपने ये कर लिया। इवन के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो बात करेंगे यार आपने जो है वो पिच अपनी मर्जी की बनाई है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे या बाहर जाके दूसरे मुल्क में जाके आप लोग बेहतर तरह से किस तरह से खेल सकते हैं। और यार आपको इंडिया नजर नहीं आता? इंडिया में कोई टूर्नामेंट हो आईसीसी का, तो रूल होता है कि पिचेस हमेशा आईसीसी अपनी मर्जी की बनाती है। 2023 का वर्ल्ड कप याद है ना आपको? क्या हुआ था? मुर्दा कोहली, मरा हुआ कोहली, जो जिसे परफॉर्म हो ही नहीं रहा था, उसने 4-5 सेंचुरीज बना दी थी वहां पे। अभी रिसेंटली देख लें, इसी ओडीआई सीरीज में कोहली की 2 सेंचुरीज आई हैं। सारी दुनिया कहने लग गई थी वो पता नहीं दोबारा जिंदा होगा, 100 सेंचुरी कर लेगा। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि यार वो होम कंडीशंस का फायदा उठा रहा है। अभी 1 मंथ पहले बाबर आजम ने भी पाकिस्तान में 3 साल बाद सेंचुरी की है। कोई बोला उस पर कि यार वो दोबारा जो अराइव हो गया, आ गया, पहुंच गया? नहीं, कोई नहीं बोला, किसी ने नाम ही नहीं लिया। सिंध का खिलाफ कर ली, होम कंडीशन में कर ली। इन लोगों ने शायद ये स्टैट चेक नहीं करते, या इनको पता नहीं है, या फिर मुनाफिकत करते हैं। विराट कोहली 2019 के बाद उसकी जितनी सेंचुरीज हैं, 99.9% सेंचुरीज उसकी सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, दुबई हो गया, एशियन कंडीशंस में। इसके अलावा उसने 1 सेंचुरी स्कोर नहीं की आउटसाइड द एशिया। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे कोई सेंचुरी नहीं है उसकी, स्पेशली ओडीआई में। 7 साल हो गए 2019 को।
लेकिन किसी ने आपको ये फैक्ट बताया, यही सेंचुरी अगर बाबर आजम स्कोर करता, आपने देखना था कि ऐसे ऐसे स्टैट निकल के आने थे ना जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, लास्ट मंथ की बात है, श्रीलंका के खिलाफ होम कंडीशन में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, तो वो लोग जो कोहली को 2022 में बड़ा कह रहे थे जी वापस आ गया जी, जब उसने अफगानिस्तान की एक मुर्दा टीम को एक मुर्दा पिच पे 3-4 कैचेस जो है उसमें छूटे भी थे उसके बाद सेंचुरी स्कोर की थी, तो आमिर से लेके बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने वाह जी आ गया जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, ये वो। तो अभी 2 साल बाद 3 साल बाद बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की है, सेम इनिंग्स के बाद 83 इनिंग्स के बाद कोहली सेंचुरी कोहली की थी, 83 इनिंग्स के बाद बाबर आजम की थी, किसी ने कंग्रेचुलेट किया उस पर? सबको ऐसे जैसे सांप सूंघ के यार अब हमारे व्लॉग्स का क्या होगा, हमने जो बकवास करनी होती है बैठ के बैश करना होता है बाबर को, क्योंकि वो एक मिला हुआ है ना कि जो भी हो उसका नाम ले दो, नाम बिकता है, आप तनकीद करोगे तो फेमस हो जाओगे। आज की ही पोस्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को क्रिकेट की वैल्यू का पता है या क्रिकेटर की वैल्यू का पता है, या जो मुनाफिक नहीं है, बीबीएल का आइडिया है आपको? आईपीएल का तो पता होगा ना, आईपीएल तो अभी कल का बच्चा है, बीबीएल तो बहुत पुरानी है। बीबीएल में बाबर आजम को बगैर जो है वो जो भी क्रिकेटर्स की नीलामी वगैरह होती है उसमें आप ऑक्शन करते हैं, तो उसके ऑक्शन के बगैर बाबर आजम जो है उसको उन्होंने सिडनी सिक्सर्स में रखा, और आज की सिडनी सिक्सर्स की टीम थी कि बाबर हैज अराइव्ड, उसकी पिक्चर्स लगी हुई थी, बाबर का एक अलहदा से स्टैंड है ऑस्ट्रेलिया में। अब संडे से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई प्लेयर आप मुझे बताएं कोहली के नाम का आज तक कहीं कोई स्टैंड बना? बड़ा नाम है, ब्रांड है, ठीक है, बड़ा प्लेयर भी है और बड़ी हाइप भी बनाई होती है उसकी, उसका तो कभी नहीं बना। मैं कहता हूँ एक स्टैंड छोड़ें, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन एक कुर्सी भी कोहली के नाम पे लगा रहती ना कि यार ये कोहली की कुर्सी है या इस पर कोहली का फैन बैठेगा, मैं कहता हूँ इंटरनेट ने उड़ जाना था, ट्रैफिक बंद हो जाना था। कोई बरमुदा का भी प्लेयर होगा ना 100 साल पुराना, उसने भी आकर कहना था वाह कोहली तो ब्रांड है यार। बाबर आजम के नाम का पूरा स्टैंड बनाया उन्होंने बीबीएल के लिए, लेकिन आपने नाम नहीं सुना होगा। बात स्टार्ट हुई थी पिचेस से, लेकिन इसमें आप देख लें ना कि यही इसी तरह की ये मुनाफिकतें करते हैं ये क्रिकेटर्स भी। बोर्ड ने तो करनी वो तो सारी दुनिया को पता है कि बीसीसीआई किस तरह से कंट्रोल करता है हर चीज को, आईसीसी तो उसका बगल बच्चा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ट्रू क्रिकेट फैंस हैं, जो वाकई जिनको लोग सुनते हैं, उन्हें चाहिए कि फिर हक की बात करें, ऐसी बात करें जो वाकई सच हो, जिससे क्रिकेट की बेहतरी हो। वरना 4 प्लेयर्स को या एक टीम को आप उठा के जितना मर्जी ऊपर ले जाए उससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ ये होगा व्यूज मिल जाएंगे, तो लेते रहे व्यूज। बाबर खेलेगा इंशाल्लाह संडे को, ऑस्ट्रेलिया वाले भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और जितने ट्रू क्रिकेट फैंस हैं वो भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आप लोग वहां पे बैठ के जलना, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे इंशाल्लाह। इसको इज्जत खुदा ने दी हो ना, उसे परवाह नहीं होती, वो काम परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे उससे नहीं हो रहा। जिसे इज्जत खुदा ने दी है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। आप लोग बैठे और अंगूठा चूसते रहे अपना। थैंक यू।